पार्ट इज जॉइंट्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा का एक और फीचर जो मैं उस वक्त डिस्कस नहीं कर सका था, अब से मैं जॉइंट्स पढ़ाने के लिए साइड व्यू बनाऊंगा सर्वाइकल वर्टिब्रा का। टोटल 4 जॉइंट्स होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा में। अगर ये एक सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, अभी तक मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था। आगे उसकी बॉडी बनाया करता था, ये साइड पे ट्रांसवर्स प्रोसेस बनाया करता था और पीछे स्पाइनस प्रोसेस बनाया करता था। अब मैं ऐसे साइड व्यू बना के दिखाऊंगा आपको इस तरीके से, ठीक है। सो ये बॉडी हो जाएगी, ये स्पाइनस प्रोसेस हो जाएगा जो आपकी तरफ निकला हुआ है, सॉरी ट्रांसवर्स प्रोसेस हो जाएगा जो आपकी तरफ निकला हुआ है, और ये स्पाइनस प्रोसेस हो जाएगा जो उस तरफ निकला हुआ है। तो अब से इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो के पार्ट 2 में साइड वाला व्यू बनेगा। अगर मैं साइड वाला व्यू बनाऊं तो ये हो गई बॉडी, ठीक है, ये साइड हो गया पेडिकल और लेमिना, और पीछे क्या हो गया, स्पाइन हो गया। ये साइड व्यू हुआ। अगेन दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा बनाते हैं। दूसरी डजंट मीन C2, मैं आई एम बिटवीन द टिपिकल्स। सपोज ये C3 है एंड दिस इज C4, ठीक है। तो ये बॉडी और पेडिकल हो गया और ये इसका स्पाइन हो गया, एंड सो ऑन में 7 तक चला जाऊंगा। अगेन 4 जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। अच्छा, एक और चीज, बॉडी जो है उसकी जो अपर सरफेस होती है वो कॉनकेव होती है और लोअर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है। यानी जो अपर सरफेस है वो कुछ इस तरीके की होगी और लोअर सरफेस इस तरीके की होगी, ठीक है। इसकी भी C4 की भी अपर सरफेस कॉनकेव होगी और लोअर सरफेस कॉन्वेक्स होगी, ठीक है। 4 जॉइंट है। एक आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, यानी जो दो बॉडीज के बीच में होता है, ये वाला। इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। इसके बीच में क्या पड़ी हुई होती है? एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई होती है, और वो सब एन्युलस पल्पोसस और वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिस्क क्लिप हो जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाती है। तो एक तो जॉइंट ये हो गया बिटवीन द बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। अच्छा, ये कौन सी जगह थी जिसमें से ट्रांसवर्स प्रोसेस निकला हुआ था, जो साइड व्यू में बाहर की तरफ निकल रहा है? 3D में मैं शो नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 आर्टिकुलर फेसेट्स भी निकले हुए होते हैं। एक कहलाता है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और एक कहलाता है इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। जो सुपीरियर यानी नाम से पता चल रहा है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा, और इंफीरियर नीचे की तरफ निकला हुआ होगा। अच्छा, जो सुपीरियर होता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है जॉइंट से रिलेटेड, याद रख लीजिएगा। जो सुपीरियर होता है दैट इज डायरेक्टेड, किस तरफ को फेस कर रहा होगा आर्टिकुलर फेसेट? दैट इज डायरेक्टेड सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ये बॉडी की बैक है ना, अगर मैं इस तरीके से खड़ा होकर दिखाऊं तो ये बॉडी की बैक है, स्पाइन निकला है पीछे। तो द सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, इज डायरेक्टेड सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से फेसेट निकला होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी जॉइंट फॉर्मिंग सरफेस है, देख रहे हैं किस तरीके से? इट इज डायरेक्टिंग पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। इसी तरीके से नीचे भी आर्टिकुलर फेसेट निकला हुआ होता है, दैट मस्ट बी डायरेक्टिंग एंटीरियरली एंड इंफीरियरली, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाला जो निकला हुआ है सुपीरियर, दैट इज डायरेक्टिंग सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, इस तरीके से, और नीचे वाला इंफीरियरली एंड एंटीरियरली। इसी तरीके से ये C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो इसका भी एक निकला हुआ होगा सुपीरियर वाला। The superior one would be directing posteriorly and superiorly, and the inferior one would be directing inferiorly and anteriorly. तो ऊपर वाले की कॉन्वेक्सिटी नीचे वाले की कॉन्केविटी में जॉइंट बना लेगी। This is called zygophysial joint. So this is the second joint which is present among the cervical vertebra. First one was this one, intervertebral joint, and second one was zygophysial joint. तीसरा joint which is more interesting and काफी सारे लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है, तीसरा जॉइंट, जब हम नो मूवमेंट करते हैं, हम किसी को नो कहते हैं, तो वो जॉइंट स्कल और सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में नहीं हो रहा होता, बल्कि ये जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है विच इज कॉल्ड एटलस, और जो दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा है विच इज कॉल्ड एक्सिस, उसके दरमियान हो रहा होता है।
ये इसका ओडोंटोइड प्रोसेस निकला हुआ है, या इसका मतलब ये C2 है और ये C1 है। तो जब हम नो बोल रहे होते हैं तो बेसिकली जो C1 है वो C2 के ऊपर रोटेट हो रही होती है इस तरीके से। अगर आप ये सामने देखें तो ये पीछे वाली C2 है, ये आगे वाली C1 है। तो जब कोई नो बोलेगा तो ये यूं हिलेगी इस तरीके से, नहीं नो, जैसे मैं अपनी गर्दन हिलाऊं ना, नो। तो बेसिकली इस वक्त मेरी कौन सी दो बोन्स मूव कर रही हैं, मेरी C1 C2 के ऊपर मूव कर रही है। तो द नो मूवमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन एटलस एंड द एक्सिस। सिमिलरली देयर इज अनदर मूवमेंट कॉल्ड यस मूवमेंट। तो द यस मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। स्कल मेक्स जॉइंट विद द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो जब हम यस बोल रहे होते हैं तो हमारा स्कल यूं यस कर रहा होता है। So this yes movement is taking place between the skull and the first cervical vertebra. ठीक है, चार जॉइंट्स थे, कौन कौन से? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जाइगोफिजियल जॉइंट, नो मूवमेंट जॉइंट, कौन सा था? एटलो एक्सियल जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सियल। और जो फोर्थ जॉइंट था वो ऑक्सीपिटल और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान था, जिसकी वजह से हम यस मूवमेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।